क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, टॉपिक क्या है हमारा? कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? कंसाइनमेंट का अकाउंट सबसे पहले बनेगा कंसाइनमेंट का अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल कितनी एंट्रीज आती है कंसाइनमेंट अकाउंट में? 6 एंट्रीज आती हैं। वैसे इससे ज्यादा भी आती है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं ना बेटा, उसमें 6 ही आनी है। जो क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं उसमें कंसाइनमेंट में कितनी एंट्रीज आनी है? 6 ही आनी है, उससे ज्यादा नहीं आनी। इसमें से बेटा 4 आती है डेबिट साइड पे और 2 आती हैं क्रेडिट साइड पे। जो 4 आती हैं डेबिट साइड पे, उनमें सबसे पहली कौन सी होती है? गुड्स एंड और कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का नाम है सुफियान। और उसके बाद बेटा कमीशन ऑफ कंसाइन। ठीक है, 4 एंट्रीज डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे कितनी एंट्रीज आती हैं? 2 एंट्रीज आती हैं। एक आती है बेटा सेल की, एक कौन सी आती है? और एक आती है बेटा स्टॉक। इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि उसने कहा कि सारी कंसाइनमेंट भेज दी। जब सारी कंसाइनमेंट भेज दी तो फिर स्टॉक नहीं है। चलो सबसे पहले बेटा आपने गुड्स सेंड की। कितनी गुड्स सेंड की? हाँ, आपने गुड्स सेंड की 10 रेफ्रिजरेटर सेंड किए और एक कितने का था? 20। तो टोटल आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने हैं? 2000। खामोशी बेटा। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने हैं? 4000। और बेटा उसने सारी कंसाइनमेंट सेल कर दी। 10 रेफ्रिजरेटर सेल कर दिए। किस रेट पे? 24,000 के रेट पे। तो ये कितनी हो जाएगी? 2,40,000। और इसको कमीशन कितना मिलना है? 15%। कमीशन मिलना है 2,40,000 पे 15%। तो कितना हो जाएगा? 24,000। 36,000 का कमीशन हो जाएगा बेटा। कितना कमीशन हो जाएगा? 36,000। ठीक है, पूरा हो गया डाटा। गुड सेट आ गया। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, उसका कमीशन और सेल। स्टॉक है नहीं, स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। चलो अच्छा जी, अब देखो हमारे पास ना डेबिट साइड बड़ी आ रही है। डेबिट साइड हमेशा कौन सी साइड होती है? एक्सपेंस साइड। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड कौन सी होती है? एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? इनकम। अगर बेटा आपकी इनकम ज्यादा है, आपकी इनकम और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होता है। और अगर आपकी एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है? लॉस होता है। अगर आपके किसी भी नॉमिनल अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है वो कौन सी होती है? एक्सपेंस साइड। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? इनकम साइड। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा? और अगर आप इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है याद है? चलो जरा डेबिट साइड का टोटल करो। पता चल रहा है डेबिट साइड बड़ी है। 2,240 इसमें से बेटा ये माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 लॉस आ जाएगा। कितना? 2000 का हमारे पास क्या आ गया? लॉस आ गया। 2000 का हमारे पास क्या आ गया? ओके है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कंसाइनी। कंसाइनी का क्या नाम है? मिस्टर सुफियान। कंसाइनी का नाम है मिस्टर सुफियान। दूसरा अकाउंट किसका बनेगा? मिस्टर सुफियान का। मिस्टर सुफियान कंसाइनमेंट में डेबिट साइड पे कितनी बार आ रहा है? एक दफा। बेटे 2 दफा। डेबिट साइड पे कितनी बार आ रहा है? 2 दफा। बेटा 2 दफा डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एक दफा 4000 से और एक दफा 36,000 36,000 से।
एक दफा 4000 से और एक दफा, और बेटा कंसाइनमेंट में मिस्टर सुफियान एक दफा क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितने से, 2,40,000 से, समझ आ गई। दो दफा कंसाइनमेंट में डेबिट हो रहा है तो अपने अकाउंट में दो दफा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कंसाइनमेंट में एक दफा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दफा डेबिट। ये तीनों वैल्यूज हमने कहाँ से ली है, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे रेफरेंस में कंसाइनमेंट, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे रेफरेंस में कंसाइनमेंट। लेकिन एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई हमें पता है ये जो अमाउंट है ये किसकी है, सेल्स की, ये अमाउंट किसकी है, एक्सपेंसेस की, और ये अमाउंट किसकी है, कमीशन की। एक एंट्री ऐसी है जो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती लेकिन कंसाइनी अकाउंट में आती है, वो है एडवांस की। वो कौन सी है, लेकिन एडवांस बेटा इस क्वेश्चन में नहीं है, एडवांस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसका सीधा सीधा बेटा जो इंटरप्रिटेशन आया, सीधी इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमारी कंसाइनमेंट 2,40,000 की सेल हुई थी। हमारी कंसाइनमेंट कितने की सेल हुई थी, 2,40,000 की। उसमें से बेटा 4,000 उसने अपने एक्सपेंसेस काटने हैं और 36,000 उसने अपना क्या काटना है, कमीशन काटना, ठीक है। तो पीछे कितना बच जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा, और ये 2 लाख उसने भेज दिया है। उसने कहा कंसाइनी सेटल द अकाउंट, कंसाइनी ने अपना अकाउंट क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो सेटल का मतलब है कंसाइनी ने ये पेमेंट हमें कर दी हुई है। तो यहाँ पे बेटे अगर उसने पेमेंट कर दी हुई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक लिख देंगे, बैलेंस ही लिखेंगे। बैलेंस बेटा उस सूरत में लिखेंगे जब हमने अभी उससे पैसे लेने हैं। बैलेंस किस सूरत में लिखेंगे, अगर हमने उससे अभी पैसे लेने हैं, जब हमने पैसे ले लिए। बैलेंस का मतलब ही यही है कि ये पैसे हमने लेने हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये पैसे हमने लेने हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये पैसे हमने लेने हैं। जब उसने पैसे दे दिए बेटा तो फिर हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे कि बैंक के थ्रू इसने ये पैसे हमें भेज दिए। क्लियर है जी बेटा, बैंक की जगह कैश आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैश और बैंक। अगर तो क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं किया, अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया तो कैश और बैंक में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर उसने क्या दिया कि बैंक ड्राफ्ट दिया है, या उसने बता दिया कि पेमेंट थ्रू कैश हुई है, तो फिर हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में बताया है। जब उसने क्वेश्चन में नहीं बताया तब वापस आ। क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, नहीं। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, तीसरा अकाउंट कौन सा बनना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का तीसरा अकाउंट कौन सा बनना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का जो अकाउंट होता है बेटा, इसकी जो अमाउंट होती है वो कौन सी होती है, पहली ट्रांजैक्शन वाली। इसकी जो अमाउंट होती है वो कौन सी होती है, पहली ट्रांजैक्शन वाली। कौन सी है बेटा पहली ट्रांजैक्शन की अमाउंट, 2 लाख। पहली ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है, 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग, और यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भाई बात समझ गए नहीं, बात तक कोई प्रॉब्लम है, गुड्स एंड एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने से है भाई, 2 लाख से। कितने से है, 2 लाख से। और इसकी नरेशन क्या आएगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बस बोल रहे। सेकंड एंट्री कौन सी होती है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट की एंट्री पास होगी बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने से, 2000। ये बेटे जर्नल है, और इसकी नरेशन क्या है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। या कंसाइनर का नाम क्या है, अकील। एक्सपेंसेस पेड बाय अकील कंसाइनर का नाम है। अगली एंट्री कौन सी होगी, कंसाइनी। क्या नाम है बेटा कंसाइनी का, कंसाइनमेंट टू सुफियान। कितने से, 2000। और बेटे यहाँ पे रिलेशन क्या आएगी, एक्सपेंस पेड बाय मिस्टर
मिस्टर अगली एंट्री एडवांस की है। चौथी एंट्री कौन सी होती है बेटा? एडवांस की। एडवांस है नहीं। उसके बाद कौन सी होती है? सेल की। सेल की एंट्री क्या होगी बेटा? सुफियान कंसाइनमेंट, वो लिखी हुई है बेटा उधर। सुफियान टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से? 2,40,000 से 2,40,000। और इसकी नरेशन क्या आएगी? सेल ऑफ कंसाइनमेंट। नरेशन आपने जितनी हो सके उतनी सिंपल रखनी है। नरेशन आपने बेटा जितनी हो सके उतनी सिंपल रखनी है। नरेशन पे ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा कमीशन। सेल के फौरन बाद कौन सी एंट्री करनी है? कमीशन की। कमीशन की एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट सुफियान। कंसाइनमेंट टू कितना कमीशन दे रहे हैं हम उसको? 36,000। ठीक है। और यहाँ पे उसकी नरेशन क्या आ जाएगी? कमीशन ऑफ कंसाइन या कमीशन ऑफ कंसाइन या कमीशन ऑफ सुफियान, एक ही बात। ठीक है। कमीशन के बाद कौन सी एंट्री होती है? स्टॉक की। स्टॉक तो है नहीं, उसकी भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद कौन सी एंट्री होती है? प्रॉफिट या लॉस की। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास वो देखो वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट। अब एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट। क्योंकि ये डेबिट में चला गया तो ये मेरा बेटा लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? हमें 2,000 का लॉस हुआ। कंसाइनमेंट में कितना लॉस हुआ? 2,000 का हमें लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑन कंसाइनमेंट। लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद कौन सी एंट्री होती है? उसके बाद आती है सेटलमेंट। उसके बाद कौन सी आती है? सेटलमेंट में उसने पैसे भेजे हैं, बिल्कुल भेजे हैं। कितने भेजे हैं? 2 लाख रुपए भेजे हैं। बैंक अकाउंट टू सुफियान। बैंक अकाउंट टू सुफियान। कितना भेजा बेटा उसने सेटलमेंट में? 2 लाख रुपए भेजे हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट्स सेटल्ड। क्या लिखेंगे? अकाउंट सेटल्ड बाय सुफियान। सुफियान ने अकाउंट क्या कर दिए? सेटल कर दिए। ठीक है। और लास्ट में क्या होती है हमारे पास एंट्री? रिवर्स करने की। गुड्स सेंट टू ट्रेडिंग। अच्छा मैं ना इसको लिख के फिर आपको इसकी लॉजिक भी बताता हूँ। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। कितना आ जाएगा बेटा? पहली एंट्री की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। आप यहाँ पे लिखोगे अकाउंट्स क्लोज्ड। सर ये मगर आनी तो नहीं है। अच्छा हाँ आनी है, ये लिख ली आपने।